एक ऐसा खतरा जिसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन वो अपने ही खून में छुप के बैठा हो। धीरे धीरे हमारे ही खून के नए नए सेल्स जो हमें सेहतमंद बनाते हैं वो एक अजीब रूप ले लेते हैं और फिर वो सेल्स बिना किसी रुकावट के हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये है ब्लड कैंसर, एक ऐसी डरावनी बीमारी जो हमारे दिल दिमाग से नहीं बल्कि हमारे अपने खून से खेलती है। पर आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ब्लड कैंसर क्यों होता है, मतलब इसका साइंस क्या है। तो चलो आज हम इसी राज को खोलेंगे, ब्लड कैंसर क्यों होता है। और पहले समझना होगा खून के फैक्ट्री सिस्टम के बारे में। देखो, हमारे शरीर के अंदर हड्डियों के बीच में बोन मैरो होता है, एक छोटी सी फैक्ट्री जहाँ नए ब्लड सेल्स बनते हैं। ये स्टेम सेल्स 3 तरह के सेल्स बनाती हैं। रेड ब्लड सेल्स जो बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, और प्लेटलेट्स जो खून जमाते हैं जब चोट लगती है। ये सारे सेल्स एक कंट्रोल सिस्टम पर बनते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से। पर कभी कभी इस डिसिप्लिन सिस्टम में डीएनए म्यूटेशन हो जाता है, मतलब सेल्स की कोडिंग में गलती। जब एक ब्लड स्टेम सेल का डीएनए म्यूटेट होता है तो वो गलत और अजीब सेल्स बनाने लगता है जो न सिर्फ बेकार होते हैं पर कंट्रोल के बाहर उगने लगते हैं। सोचो, एक फैक्ट्री वर्कर पागल हो जाए और बिना रुके डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाता जाए। धीरे धीरे पूरा स्टोर डिफेक्टिव माल से भर जाएगा और नॉर्मल काम रुक। एग्जैक्टली यही ब्लड कैंसर है। एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स भर जाते हैं, नॉर्मल सेल्स के लिए जगह नहीं बचती। इसके चलते बॉडी इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाती, ऑक्सीजन सप्लाई कमजोर हो जाती है, ब्लीडिंग बढ़ जाती है और आदमी की हेल्थ रैपिडली क्रैश होने लगती है। पर अब जानो असल बात, आखिर डीएनए म्यूटेशन क्यों होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग पूछते हैं कोई गलती तो नहीं की, फिर कैंसर क्यों? सच ही है, साइंटिस्ट के पास भी एक सिंगल गारंटीड रीजन नहीं है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स मिले हैं, जैसे कि हाई रेडिएशन का एक्सपोजर, जैसे एटॉमिक रेडिएशन, कैंसर रेडिएशन थेरेपी एटसेट्रा, केमिकल्स जैसे बेंजीन, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, पेट्रोल फ्यूल्स, रबर इंडस्ट्री। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रिस्क बढ़ाता है। स्मोकिंग, टोबैको के केमिकल्स डायरेक्टली डीएनए डैमेज करते हैं। जेनेटिक हिस्ट्री, यानी फैमिली में किसी को ब्लड कैंसर हो चुका हो तो बच्चों को रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है। वीक इम्यून सिस्टम या वायरल इन्फेक्शंस, कुछ वायरसेस डीएनए डैमेज ट्रिगर कर सकते हैं। और रैंडम जेनेटिक एरर, जिसमें कभी कभी ये बिना किसी रीजन के भी हो जाता है, मतलब किसी की कोई गलती नहीं। ब्लड कैंसर 2 फेज में बढ़ता है। एक्यूट जो कि फास्ट होता है, सिम्टम्स जल्दी दिखते हैं, और क्रॉनिक यानी स्लो, सालों तक पता नहीं चलता। इसीलिए कई लोग कहते हैं एकदम से कैसे हो गया, एक्चुअली वो अंदर बहुत पहले से ग्रो हो रहा होता है। तो दोस्तों, ब्लड कैंसर एक साइलेंट इंट्रूडर है, ना कोई दर्द ना कोई वार्निंग, बस बोन मैरो में एक माइक्रोस्कोपिक सेल का कंट्रोल लूज होना और जिंदगी उलट पुलट। पर याद रखो, आज के साइंस में ट्रीटमेंट ऑप्शंस, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, टारगेटेड थेरेपी और